अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि मुल्क की हालात जो हैं वो बड़े कशमकश का शिकार हैं। सारी पार्टियां तकरीबन जीत चुकी हैं, लेकिन कोई भी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमारे दरमियान इंतहाई सीनियर तजिया निगार और तजर्बेकार साथी हैं कामरान भाई। इनसे हम पूछेंगे कि भाई ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और अगला स्टेप क्या होगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे देखते हैं मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या बनने वाला है। जी बिल्कुल, अब हालात जो है बद से बदतर हो जा रहे हैं। आप देखें बलूचिस्तान का भी बॉर्डर बंद है इस वक्त। कल सिंध में बड़ा जलसा हुआ, धरना हुआ, और उसके अलावा आप देखें किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं हासिल हो सकी। अब आप देखें इंडिपेंडेंट 93, 95 उन्होंने नशिस्तें हासिल किए। उसके अलावा किसी ने भी मतलब ये जो सादा अक्सरियतें नहीं हासिल की। अब कोई भी जो है वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर की जो है सीट कोई भी नहीं संभाला। क्यों नहीं संभाला? क्योंकि ये जब लेंगे तो इन्हों के पास कुछ होगा ही नहीं देने के लिए। आप देखें मैंडेट ही नहीं है अवाम का, तो फिर कैसे वज़ीर आज़म की नशिस्त रख सकते हैं। अच्छा कामरान भाई, अगर नून लीग और पीपी मिलकर आपस में इत्तेहाद कर लें और आपस में सीटें तकसीम कर लें तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि ये देखें ना, पहले इलेक्शन से पहले ये एक दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते थे। बिलावल कहता था नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था बिलावल चोर है। तो देखें उसका नतीजा ये पड़ा कि उसका वोट टेक जो है वो बहुत ही कम पड़ गया। अब उनको वोट मिलने नहीं। अगर ये दूसरी तरफ ये कहते PDM 2 बनती है तो फिर देखें ये हुकूमत चल नहीं सकती। फिर आवाम के पास जाना, फिर किस मुंह से जाएंगे ये। नहीं तो सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है ना। जब ये बाहर होते हैं तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और रात को फिर एक ही मेज़ पर बैठकर ये खाना भी खाते हैं। तो ये एक कड़वा लुकमा है। अगर ये दोनों इस लुकमे को बग़ैर चबाए हलक से नीचे उतार लें तो आवाम के हक़ में बेहतरी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है, लेकिन तब वो दौर था जब 4 साल हुकूमतें चलती थी। अब वो दौर नहीं। अब ये मिल भी जाए ना, तब भी हुकूमत 10 माह 1 साल चलेगी, फिर इलेक्शन होने फिर क्या इनके जो बयान थे, बयान या डिस्क्रिप्शन है वो दफन हो जाएगा। इसलिए वो एक दूसरों पर अब भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि PTI ने मौलाना फजल रहमान साहब को उनके साथ इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। मैं आप माज़रत के साथ साबका हुकूमत के अंदर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब खुद फजल रहमान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे और फजल रहमान साहब भी इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे। तो अब ये किस तरह आपस में इनका इत्तेहाद मुमकिन होता आपको नज़र आ रहा है? जी जैसे देखें, जहाँ तक आपकी इत्तेहाद की बात है तो PTI ने बिल्कुल इत्तेहाद किया है, लेकिन हमारा जो बयान है वो एक ही है PTI का। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं। PTI भी यही कहती है। तो हमारा मौक़िफ़ है कि, और हमने ये जिसने PTI ने जो इत्तेहाद किया है वो इस पर नहीं किया कि हमें वज़ीर आज़म के लिए हमें आपके वोट चाहिए। उनके पास तो सिर्फ 4 वोट है, लेकिन इत्तेहाद जो हुआ है वो सिर्फ एहतजाजी धरनों पर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ अपने टाइम को आपने शेयर किया और बड़ी मुफीद बातें आपने कही। तो कौम के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? जी बिल्कुल, कौम के लिए यही पैगाम है कि आप सियासी चक्करों में थोड़ा कम पड़े। क्योंकि अभी जैसे देखे पीपल्स पार्टी, ये आप सारे मिले हुए लोग हैं। आप इन्हीं की वजह से अपने रिश्तेदारी को क्यों खराब करते। जैसे देखे चौधरी परवेज इलाही, एक ही खानदान, मामू चाचू भाई, लेकिन सियासत की वजह से उन्होंने खानदान कुर्बान कर लिया। तो आप खानदान कुर्बान ना करें और सही बंदे को वोट दें जो आगे चल के आपके मसाइल को हल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।